मैं सर मोहम्मद बिलाल हफीज साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम फैसल मदनी भाई, उलमाए इकराम, असातिज़ा इकराम और दूर दराज से आए हुए हमारे कसूर से आए हुए प्यारे से भाई और तमाम टीचर साहिबान और वालदा साहिबा, वालिद साहिबान, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और आदाब अर्ज़ हैं। फैसल मदनी भाई जो काम कर रहे हैं, यकीनन ये उसी बात की वजह से आज सब आप यहाँ पर मौजूद हैं। पिछली दफ़ा जब मुझे आने का मौका मिला था यहाँ पर तो तादाद कदरे कम थी, लेकिन इस दफ़ा उससे बहुत ज़्यादा है। तो मैं फैसल भाई को और इनकी सारी टीम को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना प्यारा सा मेला लगा रखा है। और मेला भी किसके लिए लगा रखा है? मोहम्मद अरबी की शान के लिए और उनकी खुशनुदी के लिए लगा रखा है कि क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब हो जाए। तो इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। क्लैपिंग पे कोई ममानियत नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है ना जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए मुकद्दम ही नहीं बल्कि अपनी जान से, अपने बच्चों से और अपनी इज्जत से ज़्यादा अजीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई ये बात बड़े अच्छे अंदाज में जानते हैं और सारे भाई जानते हैं कि एक ही नुक्ता है जिसके ऊपर पूरी की पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है। पूरी कौम, किसी चरसी को भी, कभी कभी आपने देखा होगा कि चरसी अगर नशे में हो, उसको छेड़ते रहे ना आप, तो वो नशा नहीं छोड़ता और नशे में लगा रहता है। लेकिन अगर नशे में उसके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए तो वो अपना नशा छोड़ के उस तौहीन करने वाले के पीछे हो जाता है। मैं इनडायरेक्टली बात करूंगा। एक केस था छोटा सा आपके यहाँ सरगोदा में, वकील मिर्जई था और मिर्जइयों का बहुत बड़ा इमाम था। आप लोग जानते होंगे वकार, शायद नाम लेना भी ज़रा मुनासिब ना हो, तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि उसमें नाम आएगा। एक जज था, उसके बारे में ये मशहूर था कि ये जब सुबह आता है तो ये ड्रिंकिंग करके आता है, ड्रिंकिंग करके। मैं उस अदालत में मौजूद था। जज साहब के सामने उसकी कोई पेशी थी और वो बहस करने के लिए अपनी फाइल को आगे रख रहा था और हम इंटर हो रहे थे वहां। मेरे साथ मेरे कज़न वकील थे, वो भी इंटर हो रहे थे। तो वो जज गुस्से में बैठा था। हमने कहा आज वकार जो है ना उसके सामने जज गुस्से में है, वगरना इसकी तो जज बड़ी मानते हैं। तो वो जज उसकी फाइल को उठाकर ना वापस उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, तू मेरे नबी दी तौहीन करें ते मैं तेरियां गल्लां सुना। तो उसकी फाइल को, उसके जो है ना, उसने डिसमिस लिख के ना उसकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया और कहता है कि चले जाओ यहां से। अब वो जा रहा है और दरवाजे के पास पहुंच के कहता है, तुम्हें पता है मेरी कभी किसी ने फाइल डिसमिस नहीं की। उसने कहा तुमसे जो होता है वो कर लो, मैंने मोहम्मद की शान के लिए तुम्हें डिसमिस करना है। जो नशे में बैठा होगा ना वो भी मोहम्मद अरबी की शान के लिए आपके साथ है इंशाल्लाह। तो आप तो सारे नशे में नहीं हैं, कोई भी आप में से नशे में नहीं है, सारे होश में हैं। और होश में होते हुए आप किसके साथ हैं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। फैसल भाई के लिए ये कहूंगा कि असल में जो रेस होती है, वैसे तो हम लोग अपने बच्चों को भी कहते रहते हैं ना, कंपटीशन बड़ा है, बड़ा कंपटीशन है, बेटा तैयारी करो, बेटा तैयारी करो, ये करना है, वो करना है, फलां करना है, तुमने उससे ज़्यादा नंबर लेने। माओं की अक्सर ये आदत होती है थोड़ी थोड़ी कि जब बच्चा पेपर दे के घर आता है ना तो कहती हैं कि
सुनाओ बेटा पेपर कैसा हुआ, सबसे पहला सवाल यही होता है, सुनाओ बेटा पेपर कैसा हुआ। बेटा कहता है माँ बस ठीक ही हुआ है। अच्छा दूसरों का कैसा हुआ, उनका भी किसी काम का नहीं हुआ। अच्छा फिर ठीक हुआ है, कहती है ना जी ऐसे आप। और अगर वो कह दे कि दूसरों का ठीक हुआ है और मेरा ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करती हैं, मैं तेरी उस्तानी ना आज गल करती हूं, तू पढ़ता पढ़ता कोई नहीं, आप उसके पीछे हो जाती हैं। तो असल जो कंपटीशन है ना, असल कंपटीशन वो है घोड़ों की रेस। ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये घोड़ों को करना चाहिए, या घोड़ों को सुधारने वालों को करना चाहिए। वो एक बात सिखाते हैं घोड़ों को कि बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जो घोड़ा चलेगा ना वही जीतेगा। अगर घोड़ा दौड़ाने वाला भी वो इधर उधर देखता है ना, इधर कभी उधर, तो वो घोड़ा हार जाता है। जो अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा टारगेट को अचीव करने के लिए सीधा दौड़ रहा होता है और सीधी ही उसकी नजर होती है, वही घोड़ा जीतता है। तो फैसल भाई की नजर जो है ना वो बिल्कुल सीधी जन्नत की जानिब है, तो इन्होंने जन्नत में जाना ही है, आप भी इनके साथ सवार रहें। एक बात यह है कि अपने बच्चों को ना तड़का जरूर लगवाएं खत्म नबीयीन का, खत्म नबूवत का, जो जिसको तड़का लगेगा ना, तड़का समझ रहे हैं ना, वो हांडी वाला तड़का नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोग जहां पे भी पढ़ें, लेकिन एक दफा खत्म नबूवत जहां पर पढ़ाई जा रही है वहां जरूर पढ़ें। आपके बच्चे की बेस खत्म नबूवत वाली बननी चाहिए। देखें हम लोग सारे घबराते हैं इस बात से कि कहीं मिर्ज़ाई हमारे घर के साथ वाले घर में ना आके रहने लग जाए। अक्सर लोग इस बात से बड़े परेशान होते हैं, अगर साथ वाले घर में मिर्ज़ाई आ जाता है तो बंदे कहते हैं यार एक घर ही छड़ जाना है। किसी मिर्ज़ाई के घर में रह रहे हों तो इस वजह से घर छोड़ जाते हैं कि हमें तो पहले पता ही नहीं था, आज पता चला है कि ये मिर्ज़ाई है, लिहाजा उसका घर छोड़ देते हैं। हमने तैयारी करनी है, हमने किसी मिर्ज़ाई को कत्ल नहीं करना, ये हुकूमतों का काम है, वो जाने और फैसले करने वाले जाने। हमने किसी मिर्ज़ाई को कत्ल नहीं करना, जो काम फैसल भाई कर रहे हैं ना, मारना नहीं है घसीटना है, इन्होंने मारना नहीं है, इनको घसीटना है। ये जो एजुकेशन में आप लोग खातमुन नबीयीन में तालीम हासिल कर रहे हैं आपके बच्चे, कल को आप देखिएगा ये उन लोगों को मारेंगे नहीं, ये उनको मुसलमान बनाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह। अगर आपके बच्चे, मैं ये कहूँगा कि जिन भाइयों के बच्चे जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, मुआवनत करते हैं, ये कोशिश करें कि ये अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में अगर पढ़ भी रहे हैं ना, तो एक दफ़ा यहाँ ज़रूर लेकर आएँ, यहाँ ज़रूर पढ़ाएँ, उनको एक दफ़ा इस सिलसिले से गुजारें, ताकि वो बड़ा होकर बिल्कुल इसी तरह मुल्क का मुहाफिज भी हो। जैसे आज इंडिया का जहाज़ गिरा है, कल को ये जहाज़ गिर रहा हो तो जब नारे तकबीर लगे तो साथ में नारा रिसालत भी लगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आसन अल जज़ा। आइए कदम बढ़ाइए, अपना अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए और इदारा बेदारी उम्मत के साथ ताउन कीजिए।